प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 17 tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखिए पहले हम LHS से सवाल को करेंगे। LHS में हमारे पास है tan थीटा और tan का मान होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। इसके बाद ये जो tan के बटे में ये जो लाइन लिखी हुई है इसको हम भाग के रूप में व्यक्त करेंगे। tan का मान sin बटे cos और इस लाइन को हमने बटे की लाइन को भाग के रूप में व्यक्त किया है। बटे में 1 लिखा हुआ है, हमने 1 लिख दिया। 1 को भिन्न बनाने के लिए इसके नीचे 1 लगा दिया। 1 के बाद माइनस, माइनस के बाद cot और cot का मान होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। तो देखिए tan का मान sin बटे cos, cot का मान cos बटे sin। इस लाइन को हमने भाग के रूप में लिख दिया। यहाँ से प्लस का चिन्ह, इसके बाद cot और cot का मान होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। cot का मान cos बटे sin। बटे की लाइन को हम फिर से भाग के रूप में लिखेंगे और बटे की लाइन के नीचे 1 लिखा हुआ है। 1 को 1 बटा 1 लिखेंगे। माइनस में tan का सूत्र होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। तो इस प्रकार हमने tan और cot के फॉर्मूले यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद देखिए sin थीटा बटे में cos थीटा, भाग का चिन्ह, इनका हम ले से लेंगे, इन दोनों भिन्नों का ले से आएगा sin थीटा, 1 का भाग देंगे sin में तो sin आएगा, sin का गुणा 1 में करेंगे तो भी sin आएगा। तो यहाँ पे आ गया sin थीटा। sin का भाग sin में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा cos में करेंगे तो cos आ जाएगा, प्लस इस भिन्न को हम ऐसे लिखेंगे cos थीटा बटे में sin थीटा। यहाँ से भाग का चिन्ह, इनका भी हमें लेसे लेना है तो इनका लेसे cos आ जाएगा। 1 का भाग देंगे तो यहाँ तो cos ही आ जाएगा और यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा। तो इस प्रकार हमने लेसे ले लिया। लेसे के बाद देखिए, लेसे के बाद हमें क्या करना है sin थीटा बटे में cos थीटा। इस भाग को गुणा में चेंज करना है। जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो ये संख्या तो ऊपर चली जाएगी, sin थीटा ऊपर लिखा जाएगा और sin माइनस cos ये कहाँ लिखा जाएगा नीचे। यानी भाग को गुणा में चेंज करने पर अंश की संख्या हर में चली जाती है और हर की अंश में चली जाती है, प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। फिर से यहाँ पे भाग को गुणा में करेंगे तो cos थीटा ऊपर लिखा जाएगा और cos थीटा माइनस sin थीटा ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद देखिए sin इंटू साइन होता है sin स्क्वायर, तो ये तो बन गया sin स्क्वायर थीटा बटे में हमारे पास है cos थीटा और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे sin थीटा माइनस में cos थीटा। यहां से प्लस का cos इंटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा बटे में sin थीटा और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस में sin थीटा। अब देखिए आपको क्या करना है, हम इस भिन्न को तो ऐसे लिखेंगे जैसा है sin स्क्वायर थीटा बटे में हम लिखेंगे cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्लस को माइनस में चेंज कर रहे हैं। प्लस को यदि हम माइनस में बदलेंगे तो क्या होगा, आगे वाली जो भी संख्याएं हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा और बटे में हमारे पास sin थीटा और देखिए इस माइनस से इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। sin माइनस का था ये तो प्लस का हो जाएगा और cos प्लस का था ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमने क्या किया, इस प्लस के चिन्ह को माइनस में चेंज कर दिया और माइनस में चेंज करने पर क्या होगा, ये जो भिन्न है इस साइड की इन सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा से ले से लेंगे सभी का एक साथ दोनों भिन्नों का, तो देखिए cos आएगा और यहाँ से sin आएगा, क्योंकि लेसे में जो अलग अलग संख्या है वो आ जाती है और समान संख्याओं में से हमें एक संख्या लेनी होती है। तो यहाँ पर आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए लेसे में हम हर वाली संख्या का भाग देंगे तो cos से cos कट जाएगा, sin माइनस cos से sin माइनस cos कट जाएगा, बचेगा हमारे पास sin। sin स्क्वायर ऊपर है, एक साइड नीचे है तो हमारे पास बन जाएगा sin क्यूब थीटा, फिर माइनस इधर देखिए sin से sin कट गया, sin माइनस cos से sin माइनस cos कट गया, बचा cos और
और cos इंटू cos स्क्वायर, ये बन गया cos क्यूब थीटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, लिख लेते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 का मान होता है और इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे सवाल में। a के स्थान पे हम साइन रखेंगे और b के स्थान पे हम कॉस रखेंगे। तो देखिए a माइनस b, इसका अर्थ हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद देखिए a का स्क्वायर, a यानी साइन, तो a के ऊपर यदि स्क्वायर है तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी आ रहा है, a का मतलब साइन और b का मतलब क्या होगा कॉस, और इसके बाद प्लस b का स्क्वायर और b आ रहा है तो b का मतलब कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा। और बटे में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बटे में हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा और कोष्टक में हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद देखिए आगे हमें क्या करना है, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समान संख्या कट जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तीन पद हमारे पास है और हमें आंसर भी 1 2 3 तीन पदों में देना है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों पदों को अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर के बटे में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में हम लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। और इसके बाद हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में हमें लिखना है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो हमने क्या किया, तीन पद थे, तीनों पदों को अलग अलग लिखा और तीनों पदों के बटे में हमने कॉस थीटा साइन थीटा को लिख दिया। इसके बाद है कि साइन स्क्वायर है, एक साइन इससे कट जाएगा तो साइन ऊपर कॉस नीचे, साइन बटे कॉस, ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा और साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है tan के। ये समान संख्या कट जाएंगे 1 बचेगा और यहाँ पर देखिए cos 2 है नीचे 1 है, एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक cos बचेगा ऊपर, नीचे साइन बचेगा तो cos बटा साइन ये होता है cot थीटा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा cosec थीटा। तो यहाँ पर यदि हम 21वें सवाल को 17वें सवाल से तुलना करें तो देखो LHS तो दोनों में समान है, परंतु RHS में हमें यहाँ पे 1 प्लस tan प्लस cot सिद्ध करना था और इस सवाल में हमको 1 प्लस sin cosec सिद्ध करना है। तो आपको क्या काम करना है, 21वें क्वेश्चन को 17वें क्वेश्चन की तरह यहाँ तक आपको सेम करना है। जो मैंने यहाँ तक किया है 17वां सवाल, यहाँ तक तो आपको 17वें सवाल की तरह ही 21वां सवाल करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारे पास संख्या आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए जैसे हमने 17वां सवाल किया था उसी प्रकार से हमको 21वां सवाल करना है, यहां तक करना है हमको 21वां सवाल। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये संख्या तो इससे कट ही जाएगी और 17वें सवाल में 3 पदों में आंसर था, इसलिए हमने तीनों के बटे में इस संख्या को अलग अलग लिखा था। जबकि 21वें क्वेश्चन में हमें 2 पदों में आंसर देना है, तो क्या करना होगा आपको, जब आपको 21वां सवाल सिद्ध करना है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो मान है वो 1 होता है, तो आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के स्थान पे 1 लिखना है और 1 के साथ आप लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा। ये मान और ये मान 1 में बदल गया और ये हमने ऐसे लिख दिया। बटे में देखिए, बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। अब
आप इनको अलग अलग कर दीजिए। पहले 1/2 में आप लिख दीजिए cos थीटा sin थीटा को, इसके बाद यहाँ से प्लस का चिन्ह और इसके बाद sin थीटा cos थीटा और बटे में cos थीटा और sin थीटा। तो क्या किया हमने, 1/2 में दोनों को लिखा और इसके बाद हमने sin cos के बटे में cos sin को लिखा। अब देखिए 1/cos किसके बराबर होता है, ये sec के बराबर होता है। 1/cos किसके बराबर होता है, sec के, और 1/sin किसके बराबर होता है, ये होता है cosec के, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 1। तो अब देखिए 21वें क्वेश्चन में हमको लाना था 1 + sec थीटा cosec थीटा, और हमारे पास यहाँ भी आ गया 1 + sec थीटा cosec थीटा, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार आपका 17वां क्वेश्चन भी हो गया और 21वां क्वेश्चन भी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 sin थीटा कोष्टक 1 + tan थीटा प्लस cos थीटा और 1 + cot थीटा, बराबर में आपको लेके आना है cosec थीटा प्लस sec थीटा। तो देखिए LHS से शुरू करेंगे हम सवाल को। सबसे पहले हमको लिखना है sin थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा, और tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा, इसके बाद 1 प्लस और cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटे sin थीटा, tan का sin बटे cos और cot का cos बटे sin। इसके बाद देखिए sin का sin आएगा, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, और इनका हम क्या लेंगे, लेस है 1 और cos का लेस है cos आएगा, 1 का भाग देंगे तो cos ही आएगा, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sin। इसके बाद देखिए यहाँ पर cos आएगा ब्रैकेट, sin लेस से आएगा, 1 और sin का लेस है sin आएगा, 1 का भाग देंगे sin में sin, और sin का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे sin आएगा। sin का भाग sin में देंगे 1 बार और 1 का गुणा cos में करेंगे तो हमारे पास cos आएगा। इसके बाद आप फिर से लेसे ले लीजिए एक बार, और अब की बार लेसे हमारे पास आएगा cos और sin। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा और यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा, क्योंकि बटे की संख्याओं का लेसे लिया जाता है और बटे में हमारे पास cos और sin है, तो हमने cos और sin को ले लिया। इसके बाद देखिए cos का भाग देंगे लेस वाली संख्या में, तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा sin, और यहाँ भी sin है तो sin × sin बन जाएगा sin² थीटा, कोष्टक में cos थीटा प्लस sin थीटा। इसके बाद देखिए अब हम sin थीटा का भाग देंगे तो sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos, cos × cos cos² बन जाएगा, और ब्रैकेट में sin थीटा प्लस में cos थीटा। इसके बाद देखिए दो पद आपके पास है, दोनों पदों में ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है ये कॉमन है, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये कॉमन आ गया। कॉमन के बाद यहाँ पर आपके पास sin² बचेगा और यहाँ पर आपके पास cos² बचेगा, बटे में हमारे पास है cos थीटा sin थीटा। देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा, क्योंकि इसका जो मान है वो कितना होता है 1, और 1 का गुणा जब हम इन दोनों में करेंगे तो हमारे पास यही संख्या आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करना है। cos के बटे में लिखेंगे पहले, cos के बटे में इन दोनों को cos थीटा डॉट sin थीटा, इसके बाद प्लस का चिन्ह, और अब हम लिखेंगे sin के बटे में, sin के बटे में भी हम इन दोनों को लिखेंगे cos थीटा और sin थीटा। cos से cos एक बार कैंसिल हो जाएगा, और 1/sin ये होता है cosec के बराबर, 1/sin होता है cosec के बराबर, और यहाँ पे sin से sin एक बार कट जाएगा, और 1/cos होता है sec के बराबर। हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, sin² थीटा डॉट cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos³ थीटा, और आंसर आपको लेके आना है sec थीटा। तो देखिए पहले हम LHS से करेंगे। LHS में हमारे पास है sin² थीटा इंटू cos थीटा, तो हमें क्या करना है, इस संख्या के पास तीसरे नंबर वाली संख्या को लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे cos³ थीटा, हमने इसको लिखा और इसके पास हमने इसको लिखा, और लास्ट में हम लिखेंगे tan थीटा इंटू sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलना, क्योंकि हम बराबर से किसी भी संख्या को इधर लेके नहीं आए, यहीं पे हमने इन संख्याओं को आगे पीछे किया है। sin² थीटा cos थीटा, इसके पास हमने cos³ थीटा को लिखा,
और tan थीटा sin थीटा को लास्ट में लिखा। इसके बाद देखिए आपके पास ये दो पद है, पहला पद ये दूसरा पद, दोनों में हमें cos दिखाई दे रहा है और जो संख्या दोनों पदों में होती है वो कॉमन आ जाती है। तो यहाँ पर हम इन दोनों पदों में cos थीटा को कॉमन लेंगे। cos थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से cos क्यूब है, हमने एक cos बाहर लिया तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा और tan का मान रख दीजिए। tan का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan का सूत्र sin बटे cos और sin का sin। इसके बाद देखिए इसका मान एक होता है तो यहाँ पर हमारे पास केवल क्या बचेगा cos थीटा, क्योंकि इसका मान एक होता है और एक का गुणा cos थीटा में करेंगे तो हमारे पास cos थीटा ही आ जाएगा। और इसके बाद प्लस के बाद sin इंटू साइन क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा और बटे में cos थीटा। तो देखिए हमने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान एक रखा था, एक का गुणा cos में करा तो cos आ गया और यहाँ से हम प्लस sin इंटू साइन स्क्वायर बटे में cos थीटा। और जो भी आप सूत्र लगा रहे हो जिनका प्रयोग कर रहे हो उनको साइड में आप जरूर लिखें। तो इसके बाद देखिए यहाँ एक लगाएंगे भिन्न बनाने के लिए और फिर से हम ले से लेंगे एक बार। ले से हमारे पास एक और cos का cos आएगा, एक का भाग cos में देंगे cos और cos का cos में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर थीटा और फिर से वही मान आ गए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर एक बताया था, यहाँ पर भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होगा एक और बटे में क्या है cos और एक बटे cos किसके बराबर होता है sec के बराबर, LHS बराबर RHS, यही हमको लेके आना था।